यमराज की बात पे थे। हाँ, यमराज जी सात्विक, पेशेंस रखने वाला, उनसे ज्यादा मैं जब उनकी जीवनी पढ़ी ना, मैं तो आदमी विभोर उठी। मैंने कहा जब कोई भी नहीं मर रहा था ना, जब ये दुनिया बनी होगी ब्रह्मा जी ने बनाई, तो सब अनंत काल अमर सब थे, कोई मरता नहीं था। तो जब यमराज ने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो वो सर्कुलेशन होगा नहीं, जब कोई मरेगा नहीं तो फिर नई ऊर्जा कैसे बनेगी, कोई पैदा कैसे होगा। तो यमराज जी ने आगे आके, धर्मराज उनका नाम है, धर्मराज ने आगे आके बोला कि मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा। सोचो, इतना बड़ा त्याग करने वाला देवता, वो लोगों के अंदर डर का भाव वो बने हुए विषय, क्योंकि वो मृत्यु के देवता है, क्योंकि वो आते हैं दिखे तो मृत्यु के, वो दिख गए तो पता नहीं क्या ही स्वर्ग ही चले जाओगे तुम। वो तो पहली बात आते ही नहीं किसी को लेने, बहुत ही तुम बड़े धर्मात्मा होने चाहिए, क्योंकि वो धर्म के देवता है, वो कभी भी किसी में भेद नहीं करते। उनके लिए राजा भी एक है, रंग भी एक है सबकी, उनके नैन लाल है, और लाल क्रोध वाले लाल नहीं है, करुणा वाले लाल है, आपको न्याय का पाठ दिखाने वाले लाल है। आप उनके नैन में देख के अपने कर्मों को लेकर डरो या मत डरो वाले लाल है, वो वाले लाल नहीं है कि आपको क्रोध देख रहे हो। उन्होंने जीवन को त्याग करके, उस लोग डरते हैं उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पहली मृत्यु का वो बनूंगा। तो पहली मृत्यु देने वाले, त्याग करने वाले देवता भय के पार्थी कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं मानती उनको। जब लोगों को पता ही नहीं, लोग बात ही नहीं करते, लोग बस छोटे मोटे अपने उसमें उलझे हुए हैं, हाँ डर जाते हैं। और उनके पास हर तरीके के दूत है। लोगों को लगता है यमराज जी के दूत आएंगे तो काले ही आएंगे, ऐसा नहीं है। उनके पास देवदूत भी रहते हैं और उनके पास विस्फोटक वाले दूत भी रहते हैं। 4 दूत उग्रता वाले और 4 दूत सौम्य वाले। तो दोनों दूत यमराज के ही हैं। कोई गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत चीजें हैं, मैंने 2 बार पढ़ी है। मतलब कढ़ाई में तला जाता है, ये वो सत्य कितना, वो अलग अलग लेवल से है। जैसे आपका पताल है, जैसे आपका पताल है, पताल अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल, अलग अलग लोकों में सब कुछ हो रहा है, समझ रहे हो आप? जैसे स्वर्ग के अलग अलग 7 पंथे हैं, ऐसे नरक के भी हैं अलग अलग। हर किसी का अलग देवता है। जैसे बलि को, राजा बलि को वो दिया हुआ है, नाग देवता को वो दिया हुआ है, वासुकी को वो दिया हुआ है। पहले शेषनाग थे, फिर वासुकी थे, फिर अब राजा बलि हैं, वो उनकी लक्ष्मी माता बहन है। ऐसे करके बहुत सारा देखा जाए तो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कनेक्शन में। तो यमराज जी मेरे को इसलिए पसंद है, एक तो वो त्वरित देवता है, एक तो वो सावित्री वाला बहुत ही अच्छा है। सोचो उनके अंदर सद्भावना नहीं होती तो वो उनके पति की प्राण कैसे छोड़ते। मतलब दया करने वाले देवता हैं। लोग पूजा नहीं करते डर के मारे, मगर आपको एक सच्चाई से हमेशा एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए कि एक देवता तो कम से कम है जो तुम्हारे लास्ट तक साथ दे रहे हैं। तो सबको ये होना चाहिए कि यमराज भी एक अच्छे देवता है। और मैं यही लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनको भी एक बार पढ़ो उनके बारे में और समझो और देखो। उनके चरित्र इतना बढ़िया है कि वो आपको वो ज्ञान दे सकते हैं मृत्यु का जो कोई नहीं दे सकता, समझ रहे? मैं तो एक साधक हूँ, अब मैं तो ये समझती हूँ ये तो सब सपन है, तो खत्म हो जाएगा एक दिन। तो मैं अपनी पोटली बांध के चल रही हूँ, जबकि मैं आज मरू कल मरू परसों मरू, मेरे को चिंता नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रथम सीढ़ी पे खड़ी रहूंगी। जितना मैंने जपा है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, और कार्मिक दंड जो होगा मेरा वो मुझे मिलेगा, ठीक है? उससे तो आप बच नहीं सकते। तो कम से कम अपने आराध्य को इतना अपने अंदर स्वीकार कर लो कि आपको ना यम से डर लगे और ना यमपुरी से डर लगे। तो ये इसलिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ ये चीजें, तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही बोलता हूँ। जैसी ये चीज आती है ना तुम्हारे अंदर, कम से कम सुधार के कुछ दरवाजे खुल जाते हैं। अब लोग मुझसे मिलते हैं, दीदी आपके अंदर इतना पेशेंस है, आपको अब कमेंट भी देखो भरा हुआ है, उल्टा सीधा सब बोलते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, बोलने दो, क्या हुआ? उस लेवल पे जब जाएंगे ना तो अपनी गलतियों का खुद ही एहसास आदमी से, कहते हैं ना जब ध्यान लगाते हैं ना तो पहले अंदर की नकारात्मकता बाहर आती है, अश्रु के जरिए गिरती है। जब भाव अंदर से आता है ना तो पता चलता है कि हमने कितना गलत किया हुआ है जीवन के साथ, दूसरों के साथ नहीं, अपने ही जीवन के साथ कितना बुरा किया हुआ है। जब धीरे धीरे वो अश्रु से, जो अशुद्धता के अश्रु निकलते हैं ना, जब शुद्धिकरण होता है बॉडी का, तब आपके अंदर एक अलग लेवल का पेशेंस आ जाता है कि आपको किसी भी चीज से फिर फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप कोई क्या खा रहा है, कुछ मतलब नहीं होता। अपना काम करो और नींद लो बढ़िया।